नई नई बातें ला रहे हैं ये और ध्यान बटा रहे हैं लोगों का। ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है। चुनाव लोकतंत्र जिंदा रखा है कांग्रेस ने आजादी के लगातार, चाहे वो एक रखा अखंड रखा देश को। इंदिरा जी ने अपनी जान दे दी पर खालिस्तान नहीं बनने दिया। ये कोई कम बात नहीं थी। मैं तुम जहाँ मंत्री था मुझे मालूम है, जो डिप्टी मिनिस्टर था मैं, तो क्या हालात थे उस वक्त में देश के। आप मेरे कई लोग जानते होंगे, सुना होगा आप लोगों ने कि क्या हालात बन गए थे। उसका मुकाबला भी किया। राजीव गांधी जी शहीद हो गए। तो एक तरफ तो ये पार्टी है जो लोकतंत्र में हमारी कोई दुश्मनी किसी से नहीं है, पर हमेशा प्रोग्राम पॉलिसी और प्रिंसिपल के आधार पर राजनीति होती है लोकतंत्र के अंदर, अगर लोकतंत्र विचार आपका है तो, और वही होना चाहिए। पर बीजेपी का जो रवैया है वो इससे हटके है। वो टोटली फासिस्टी सोच के लोग हैं। लोकतंत्र का मुखौटा पहना हुआ है चुनाव जीतने के लिए, और वो सरकार में आते हैं, धर्म के नाम पे सरकार में आते हैं। तो ये जो उनका तरीका है, ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। आज संविधान की धज्जियां उड़ रही है। जो आपके उदाहरण आपके सामने है, जो अनंत पटेल उनका किस्सा आपके सामने है। जो मुलजिम थे उनको पकड़ने की बजाय उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। गौरव पंडित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। काले झंडे दिखाओ गुजरात के अंदर, आप जेल जाओ या पासाम बंद हो जाओ। ये गुजरात जैसे गांधी के प्रदेश के अंदर शर्म आती है हम लोगों को। जब गांधी में हम गर्व करते हैं तो गुजरात के गांधी है, पोरबंदर के गांधी है। और कहा उस प्रदेश के अंदर हिंसा का माहौल, तनाव का माहौल पूरे देश के अंदर। ये प्यार मोहब्बत भाईचारे से राजनीति करो, विचारधारा की बात करो पब्लिक के सामने। अपने प्रोग्राम बताओ, आप क्या करना चाहते हैं जनता के लिए, आपकी पॉलिसी क्या है, आपके सिद्धांत क्या है, ये बताओ। उसकी बजाय आप गवर्निंग जो कर रहे हो जिस प्रकार से, मैं समझता हूँ उचित नहीं है। तो हालात बड़े गंभीर है, और इसीलिए राहुल गांधी जी ने जो वचन कहे हैं, गारंटी दी है प्रदेश को, मैं आपको फिर रिपीट करना चाहूँगा। वो सब पॉइंट आपके पास है, मैं पॉइंट को रिपीट नहीं करना चाहूँगा, पर ये मैं कह सकता हूँ कि आपका पड़ोस में हम लोग आपके पड़ोसी हैं राजस्थान की सरकार। आप पाएंगे कि वहाँ हम लोगों ने किस प्रकार से फैसले किए हैं सभी क्षेत्रों के अंदर, सभी क्षेत्रों के अंदर। अगर मैं शिक्षा की बात करूँ तो वहाँ हमने 70 साल में कॉलेज खोली 250, हमने अभी 3 साल में खोली 210। 90 कॉलेज लगभग गर्ल्स की है उसके अंदर। और यहाँ ये कर दिया हमने कि जहाँ 500 लड़कियाँ होगी गाँव के अंदर भी, कस्बे के अंदर भी, उसको कॉलेज बना दिया जाएगा वहाँ पर। ये फैसला भी हमने किया वहाँ पर। स्कूटी हम दे रहे हैं, साइकिल हम दे रहे हैं बच्चों को। हम बच्चों को विदेश तक भेज रहे हैं। 200 बच्चों को प्रतिवर्ष पूरा फीस 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ जो भी होगी सरकार देगी। वहाँ के छात्र जाते विदेश के अंदर 100 से अधिक जा चुके हैं। तो वहाँ पे ये हमने फैसला किया है। स्कूल अलग दे रहे हैं और साथ में छात्रों के लिए अनुप्रति योजना है जहाँ पे कोचिंग फ्री करवाते हैं। 15,000 बच्चों को, 20,000 बच्चों को ले रहे अब हम लोग, क्योंकि कोचिंग का पैसा भी लोगों के पास नहीं होता, तो कंपटीशन में वो पीछे रह जाते हैं। वो हम लोग कर रहे हैं। कई तरह की स्कीम हमने चला रखा, जिसके कारण से राजस्थान का छात्र इक्वल फील्ड पे वो आगे बढ़ सके और वो कामयाब हो सके। इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नौकरियां हम लोग करीब 3 लाख नौकरी हैं हिंदुस्तान में, मेरे ख्याल कहीं नहीं होगी। 1.25 लाख तो लग चुकी है, 1 लाख का प्रोसेस चल रहा है, इंटरव्यू हो रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं, और 1 लाख की मैंने घोषणा कर रखी है। और यहाँ पे आप देखिए सब टेम्परेरी लोग लगे हुए हैं। 5 साल तो कांस्टेबल तक को मैंने सुना यहाँ पर पे नहीं दी जाती है, खाली फिक्स अमाउंट दिए जाते हैं। तो यहाँ के हालात और वहाँ के हालात में बहुत आदमी का फर्क है। हमने ओपीएस लागू कर दी है, जो मानवीय दृष्टिकोण उचित है। मैं चाहूँगा कि गुजरात सरकार अनाउंस करे चुनाव के पहले हम ओपीएस लागू करेंगे। मोदी जी को मैंने अपील करी है, आप केंद्र सरकार में ओपीएस लागू करवाओ।
क्योंकि नई पेंशन योजना जो है वो सिक्योरिटी खत्म कर दी कर्मचारियों की, क्योंकि उसमें जो है शेयर मार्केट के आधार पर पेंशन मिलेगी। शेयर मार्केट के स्थिति उस वक्त क्या रहती है किसी को नहीं मालूम। जब वो 35 साल बाद में रिटायर होंगे, तभी यूक्रेन राइज हो गया तो शेयर मार्केट डाउन हो गया, उस वक्त क्या होगा किसी को नहीं मालूम। तो एक ओल्ड एज पेंशन में सिक्योरिटी है, पेंशन भी साथ में डीए बढ़ता रहता है, सारी फैसिलिटी दी जाती है। हमने कर्मचारियों के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है CGHS, जो बहुत शानदार स्कीम है, कोई केंद्रीय कर्मचारी, मेंबर पार्लियामेंट, एक्स मेंबर पार्लियामेंट, सब सिक्योर्ड है मेडिकल के लिए देश के अंदर। उनको कोई इलाज करवाना हो हिंदुस्तान में कहीं पे भी तो वो करवा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है उनकी इलाज करवाने की। हमने RGHS लागू कर दिया, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज लागू किया राजस्थान के अंदर भी कर्मचारियों के लिए। अब उनको कोई तकलीफ नहीं वहां पर। तो कई फैसले ऐसे राजस्थान में किए। हम चाहेंगे गुजरात में एक मौका कांग्रेस को मिले। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी गवर्नमेंट, हम लोगों ने चर्चा कर ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बैठ करके, हम चाहेंगे कि अच्छी स्कीमें हैं, चाहे राजस्थान की हो और किसी प्रदेश की क्यों नहीं हो, तो तमाम स्कीमें गुजरात हमारा टारगेट रहेगा, क्योंकि 27 साल हम सत्ता से बाहर हैं। हम चाहेंगे गुड गवर्नेंस दें यहाँ पर और जनता को बताएं कि बीजेपी की सरकारों में और कांग्रेस की सरकारों के काम करने के तरीके में क्या फर्क है, ये हमने तय किया है। तो इसलिए एक के बढ़ के एक हमने योजना लागू करी है, अच्छा इम्पैक्ट है राजस्थान के अंदर। हम चाहेंगे तमाम जो वचन हमने दिए आपको, वो वचन यहाँ पर पूरे हों, एक मौका कांग्रेस को मिले और जो मिलना चाहिए। यहाँ तो काला झंडा दिखा दो प्राइम मिनिस्टर को और लोग जेल में जाते हैं, पासा लग जाता है। ऐसा कभी होता है क्या देश के अंदर? अरे काला झंडा दिखाने नजर नहीं लगती है। कल ही मैं कह रहा था एक मीटिंग के अंदर, काला रंग किसे कहते हैं? माँ अपने बच्चे को काले टीका लगाती है, काला रंग, वो भी। आप बताइए, उसको लेके इन्होंने मुकदमे दायर कर दिए। अरे हम तो लोकतंत्र में आलोचना, धरने, प्रदर्शन, काले झंडे दिखाना, ये तो एक प्रकार से आभूषण है लोकतंत्र की। आलोचना सुनने की ताकत चाहिए आदमी को, इनमें टॉलरेंस पावर नहीं है। लोकतंत्र के अंदर गांधी जी भी कहते थे सबसे बड़ा गुण होना चाहिए टॉलरेंस पावर रखना। ये बीजेपी का कल्चर है, वो टॉलरेंस नहीं रखते हैं, बदले की भावना रखते हैं। और कांग्रेस वाले इतने बड़े दिल होते हैं, कोई भी तरह से सरकार में आने के बाद में ना तो कोई बदला लेते हैं उनसे किसी से। हम अपना काम करके गवर्नेंस देते हैं और जनता की भलाई का काम करते हैं। तो रात और दिन का फर्क है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो इनका मॉडल है वो भी बहुत खतरनाक है। पहली बार अरुणाचल प्रदेश शुरू किया इन्होंने, पूरी सरकार को ही इन्होंने कांग्रेस सरकार को बदल दिया बीजेपी सरकार ने, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड इनके पास, चंदा एक तरफा लो, चंदा आप कहीं दे दो बीजेपी का अलावा किसी को तो ईडी इनकम टैक्स खटखट करने लग जाते दरवाजे पे, हम आ गए हैं आपके यहाँ। तो अब चंदा भी लोकतंत्र में खाली एक पार्टी ले गई। इनके पता नहीं करोड़ अरबों रुपये इन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं और जो इनके 5 स्टार कल्चर के ऑफिसर बन रहे हैं देश के अंदर। पैसा कहाँ से आया पूछे इनको कोई। इलेक्टोरल बॉन्ड लागू कर दिया, 95% पैसा इनके पास जाता है, कोई डर के मारे पैसा दे नहीं रहा है। सरकारें खरीद के बदलते ही लोग, वो पैसा कहाँ से आता है? 15 करोड़, 20 करोड़, 35 करोड़ तक पैसा देते हैं लोग मध्य प्रदेश के अंदर, कर्नाटक में, महाराष्ट्र के अंदर। ये पैसा कहाँ से आता है? और ये खरीद फरोख्त करना उचित है क्या लोकतंत्र के अंदर? आप कौन सा मॉडल लेके आए हो? ये नया मॉडल आ गया इनका कि जीते कोई और सरकार बदल के खुद की सरकार बना लो। और लास्ट में कहना चाहूंगा,